नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री स्वामी समर्थ। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स से सनातन में। और जो आपने थंबनेल में देखा होगा, आज एक बहुत ज़रूरी विषय पे हम आने वाले हैं। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है, कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों, कारण हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें फील होता है कि हमारे जीवन में या हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता, निगेटिविटी आ गई है। कभी कभी लगता है कि अचानक से ये आ गया है, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कभी कभी ये कई सालों से होता है किसी के घर में या हो रहा होगा। तो जीवन में और घर में निगेटिविटी आने की या महसूस होने की कई रीजंस होते हैं, कई कारण होते हैं। और इसको ख़त्म करने के भी अलग अलग तरीके के उपाय होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा चैनल ये सनातन से ही जुड़ा हुआ है और सनातन की ही बात करेगा, तो इसलिए मैं आपके लिए आज एक सनातन, हमारे संस्कृति से ही, हमारे जो वेद हैं, हमारे वेदों से ही आया हुआ एक उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अथर्ववेद आपको पता होगा। अथर्ववेद से एक उपाय है जो हम कर सकते हैं। अब क्योंकि ये उपाय वेदोक्त है, वेदों से आया हुआ है, इसलिए ये पूर्णतः सुरक्षित है और पूर्णतः गारंटेड है। इससे किसी को कोई धोखा नहीं है और इसमें संदेह करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरीके का किसी दूसरी काली या सफ़ेद किसी भी विद्या से उसकी बात हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद की। और अथर्ववेद में आया हुआ एक सूक्त है, स्तोत्र है, जिसके इस्तेमाल से हम ना अपने जीवन की और अपने घर की और हमारे शरीर पर भी अगर कुछ निगेटिविटी है तो उसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो उपाय क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और मैं विनती करता हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, ताकि ऐसे आपके लिए मैं और अच्छी और सनातन से जुड़ी हुई बातें मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या आपको करना है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में और ज़िंदगी में कुछ निगेटिव हो रहा है कई दिनों से, लगातार या कई सालों से, तो पहले तो ना आप ऑब्जर्व करो, आप लोग अगर सच में ऐसा कुछ है भी या नहीं, तो पहले इसको थोड़ा सा श्योर कर लो। कभी कभी ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारे स्वभाव के वजह से भी कभी कभी हम लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, यार हमारी कुछ गलतियां रहती स्वभाव की, तो उसकी वजह से भी होता है। लेकिन सही में हमारे घर में कुछ निगेटिविटी है, जीवन में, घर में है या नहीं, या हमारे अंदर भी कुछ है या नहीं, इसको ना थोड़ा सा हम लोग बड़े आसान तरीके से, इसका बड़ा ही एक सिंपल सा एक तरीका है इसको चेक करने का। देखो क्या करना है कि अगर हमारे घर में, लाइफ में, हमारे अंदर कुछ निगेटिव या हमारे ऊपर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है किसी चीज़ का, तो ये चीज़ें ना दोस्तों 2 वक्त पे ज़्यादा अपना असर दिखाती है। महीने में 2 बार, मतलब एक अमावस और एक पूर्णिमा। अमावस के पहले वाले 3 दिन मतलब याद रखिएगा, जब भी अमावस आती है तो अमावस के पहले 3 दिन, या जब भी पूर्णिमा आती है उसके पहले 3 दिन आप ऑब्जर्व करिएगा। अगर अमावस या
पूर्णिमा के पहले 2-3 दिनों में, या उस दिन या उसके पहले आने वाले 2-3 दिनों में, ये 3-4 दिनों में अगर देखेगा, चेक करेगा कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, निगेटिविटी के लक्षण मतलब बहुत होते हैं, लेकिन हमारे घर में बहुत आपस में रिलेशंस बहुत ख़राब हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े बहुत एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, पति पत्नी हो या घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हो आपस में एक्सट्रीम लेवल में लड़ेंगे, हिंसा भी कई बार होती है, वायलेंस होता है, या बिजनेस में लॉस होना, या जो भी निगेटिव मतलब जिन कारणों की वजह से हम ये कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि हमारे घर में या ज़िंदगी में कुछ निगेटिविटी है, तो वो जो भी बातें हो रही हैं निगेटिव बातें, तो चेक करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा क्या वो अमावस या पूनम के पूर्णिमा के पहले वाले 2-3 दिनों में ही हो रहा है क्या, चेक करिएगा पहले। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है निगेटिविटी होने का, ठीक है। अभी अगर चेक कर लिया और पता चल गया कि ये उसी दौरान हो रहा है और कुछ तो नेगेटिविटी है, तो सीधा एक उपाय मैं आपके लिए अथर्ववेद से बता रहा हूँ। अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसका नाम है वेदोक्त, अथर्व वेदोक्त वल्गा सूक्त, जिसका नाम है वल्गा सूक्त। ये जो वल्गा सूक्त है इसकी ताकत मैं आपको बताने में अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इतना याद रखिए ये रामबाण चीज़ है, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज़ है, बहुत बड़ा और दिव्य स्तोत्र है, सूक्त है। आपको इसका पाठ कैसे करना है, हर अमावस के दिन या और पूर्णिमा के दिन भी, मतलब महीने में 2 बार 15-15 दिन में, अमावस वाले दिन और पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त, मतलब सूरज जब ढल जाता है, जब हम दिया बत्ती हमारे घर में पूजा घर में करते हैं, तो वो सब अपनी रेगुलर शाम की पूजा या आरती वगैरह होने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में जो राई आती है, पीली राई, पीली मोहरी जिसको हम बोलते हैं, पीले कलर की राई होती है, राई के दाने, तो जो पीले या सफ़ेद, कुछ जगह सफ़ेद बोलते हैं, कुछ जगह लाइट येलो कलर की राई होती है, ठीक है, राई के दाने होते हैं लाइट येलो कलर के, तो वो अपने घर में हमेशा रखिएगा। तो अमावस और पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन शाम को एक मुट्ठी भर वो जो पीली सरसों होता है, तो वो पीला सरसों या पीली राई, वो एक मुट्ठी भर दाने अपने हाथ में पकड़िएगा, और ये अथर्व वेदोक्त वल्गा सूक्त, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इसको चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लो, चाहे तो प्रिंट निकाल लो, जो भी आपको सही लगे। तो ये मुट्ठी भर जो सरसों है, पीली राई है, वो मुट्ठी भर हाथ में रखिएगा, और अमावस के दिन भी और पूनम के दिन भी शाम को अंधेरा होने के बाद शाम में अपने पूजा घर में बैठ के इस वेदोक्त वल्गा सूक्त का 11 बार पठन करिएगा, 11 बार इसको पढ़िए लगातार, दिया लगाइए, अगरबत्ती लगाइए भगवान के सामने, और वही बैठ के एक हाथ में मुट्ठी भर पीली सरसों पकड़ के वल्गा सूक्त का 11 बार पाठ करिए, ठीक है। अब ये 11 पाठ करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, आपके स्पीड के ऊपर पढ़ने के डिपेंड है, स्पीड में मत पढ़िएगा, लेकिन इसको प्रिकॉशन इसमें इतना लेना है कि इसका एक एक लाइन बड़ी शांति से पढ़िए, उच्चार आपका क्लियर हो, और इसको जितने लाउडली आप पढ़ सकते हो घर में उतने लाउडली इसको पढ़ो, ठीक है, ताकि इसके जो वाइब्रेशंस है ना वो आपके पूरे घर में कोने कोने में फैले। तो इसको लाउडली और क्लियरली पढ़ो, इसका वर्ड प्रोनाउंसिएशन ये संस्कृत में है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियरली होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आपको 11 बार बड़े क्लियरली पढ़ना है, पठन करना है, और 11 बार इसको पढ़ने के बाद साथ में आपको उसके बाद कम से कम एक बार, अगर आपको होता है तो 11 बार करिए, अगर 11 बार नहीं हो रहा है तो कम से कम एक बार इसके बाद काल भैरवाष्टक
ज़रूर से पढ़िएगा। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या आपको काल भैरवाष्टक तो गूगल में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको फिर भी दे देता हूँ। तो 11 बार आपको वल्गा सूक्त का पाठ करना है और कम से कम एक बार आपको काल भैरवाष्टक पढ़ना है। अगर आपको समय है तो 11 बार काल भैरवाष्टक भी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और भी होगा। लेकिन नहीं है तो वेदोक्त वल्गा सूक्त लेकिन 11 बार ज़रूर पढ़िएगा, एक बार काल भैरवाष्टक पढ़िएगा कम से कम। और इतना होने के बाद आप ये सब सेवा जब कर रहे हैं तो उस दौरान आपने जो अगरबत्ती या जो भी आपने लगाया था अगरबत्ती, तो उसका जो रक्षा नीचे गिरेगी तो वो थोड़ा सा उठा के इस पीली मोहरी में, इस सरसों में थोड़ा सा वो आप मिला लीजिए। अब भगवान को प्रणाम करके आप उठिए और ये जो मुट्ठी भर आपने सरसों ली थी ना, तो इसके पिंच ऑफ, इसके दाने लेकर आप अपने पूरे घर में हर जगह, हर दिशा में, 10 दिशा में, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, हर कमरे में, हर मकान में, सिर्फ आपका टॉयलेट बाथरूम एरिया छोड़ के, टॉयलेट बाथरूम एरिया में नहीं, बाकी आपके घर में हर रूम में, कोने कोने में ये जो सरसों के दाने हैं ये आपको स्प्रेड करने हैं, फेंकने हैं। ठीक है। इवन आपके घर के आजू बाजू में जो आपका पोर्च है, कंपाउंड है, जो भी आपका एरिया है, हर जगह ये दाने आपको फेंकने हैं। और फेंकने के बाद आपको उस रात, उस अमावस्या पौर्णिमा की रात भर इसको आपको फिर झाड़ू नहीं लगाना। उसके बाद में झाड़ू लगाना तो पहले लगा लेना, शाम में वैसे भी झाड़ू लगाते नहीं कभी गलती से भी। तो ये दाने आपको पूरे घर में फेंक देने, स्प्रेड कर देने, कंपाउंड में, बालकनी में, टॉयलेट बाथरूम छोड़ के हर जगह फेंक देने। उसके बाद रात भर झाड़ू नहीं मारना है, इसको वैसे ही रहने देना है। सुबह लेकिन आप नॉर्मली झाड़ू मार के इसको निकाल लेना। ठीक है। तो ये उपाय आपको ना हर अमावस और हर पौर्णिमा के रात को, मतलब शाम में करना है। ठीक है। ये आप लगातार करिए, कुछ महीने करिए, सिर्फ कुछ महीने छोड़ो, 1-2-3 महीने आप करिए। उसके बाद आपके घर में, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो मतलब आपका अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस की जगह अगर ये चीज़ें हैं, निगेटिविटी, तो ये सेम उपाय आप वहाँ भी कीजिए। जो आपका बिजनेस लोकेशन होगा तो वहाँ पर भी सेम चीज़ आप कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो ये चीज़, अपने प्रोफेशनल जहाँ आपका व्यवसाय है, काम है, वहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हो, सेम चीज़। लेकिन करना है पौर्णिमा और अमावस वाले दिन, उसके शाम में। ठीक है। तो ये बिना भूले और बिना इसको खंड किए, बिना ब्रेक किए, ये हर अमावस हर पौर्णिमा को आपको करना है। इसके बाद आपके जीवन में जो लाइफ में जो निगेटिविटी है, घर में या आपके प्रोफेशनल जोन में जो भी निगेटिविटी है, ये करके तो देखो, इसके बाद क्या रिजल्ट आता है ये आप मेरे को कमेंट करके खुद बोलेंगे, और ज़रूर से बोलना मेरे को। ठीक है। ये रामबाण इलाज है दोस्तों, किसी तंत्र मंत्र, तांत्रिक मांत्रिक की तरफ मत जाइए। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में सब कुछ है। तो काले किसी भी चीज़ की तरफ हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। हमारे सनातन में सब कुछ है, सनातन से सब कुछ निकला हुआ है। तो गलत चीज़ों में ना जाए, सनातन में ट्रस्ट करें। हमारा सनातन इतना स्ट्रांग है कि हमें कहीं जाने की और किसी दूसरी जगह दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। करके देखिए और क्या रिज़ल्ट आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री स्वामी समर्थ।